सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके तुहाडा स्वागत है। अजकल करांगे नैब तहसीलदार की सीरीज़ के पार्ट 7 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग। देखो लिस्ट 1 नूं लिस्ट 2 दे नाल मैच करना है। इन्हां लाइन्स नूं ग्लोब ते भी देखा जा सकता है। देखो अगर आप ग्लोब बनाइए, आपको ये पता है कि ग्लोब के बिल्कुल सेंटर तो जो लाइन गुजरती है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इस 0 डिग्री इक्वेटर तो अगर आप नॉर्थ वाली 23.5 डिग्री की गल करिए तो ये जो रेखा बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये बनेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसनों तुसी कर्क रेखा के नाम नाल जानते हो। उस तो बाद 0 डिग्री इक्वेटर तो अगर 66.5 डिग्री की गल करा तो ये जो रेखा बनेगी इसनों बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। मतलब एक तरह का जो सर्कल बनेगा ये आर्कटिक सर्कल बनेगा। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। सेम उस तरह ही अगर आप नीचे की गल करिए तो 0 डिग्री इक्वेटर तो 23.5 डिग्री साउथ वाले ये जो बनेगा ये बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 66.5 डिग्री साउथ इक्वेटर तो 0 डिग्री इक्वेटर तो ये बनेगा सर्कल अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो आपू इनिया लाइन्स की ही जरूरत सी। ये जो लाइन है, जो आ लाइन है सारिया, इन्हों बोलते हैं लैटीट्यूड। तो लेटियां हुई याद रख लियो लैटीट्यूड। और अगर इतों कोई लाइन खिंचिए 0 डिग्री, ठीक है, तो इसनों बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये जो लाइन है ये है लॉन्गिट्यूड। तो इनिया लाइन की सानू जरूरत है। हुण आपां देख लेने हैं। देखो जो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है और 0 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर की बनेगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब यदि मैचिंग है 3। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन्हों कर्क रेखा बोलती हूँ, तो एक कर्क रेखा कितने है, तो एक कर्क रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाल। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाल ये रेखा तुहानू मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का की मतलब मैचिंग होएगी, वो होएगी 2 दे नाल। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, तो बिल्कुल 2 नाल मैचिंग है। उस तो बाद है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल की गल करिए तो आर्कटिक सर्कल केड़ा है, आ रहा आर्कटिक सर्कल, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली है। तो इसनों कह सकते हैं कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, ए ऑप्शन। तो यदि मैचिंग होगी ए ना 1 नाल मतलब। उस बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये 66.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है, तो इसकी मैचिंग होगी 4 नाल। ठीक है, तुसी जो साउथ दे विच होर भी कह सकते हो कि अंटार्कटिक सर्कल है, जो अंटार्कटिक जो सर्कल है ये कितने है, तो ये भी 66.5 डिग्री साउथ दे विच है लैटीट्यूड। ठीक है, तो ये भी मैचिंग करवाई जा सकती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 3 2 1 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। द लिस्ट ऑफ 16 महाजन पद इज अवेलेबल इन। देखो 6वीं सेंचुरी दे विच 16 महाजन पद डिवेलप होए, जिन्हां दी जानकारी सानू मिलती है अंगुत्तरा निकाया तो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। ये 16 महाजन पद आपस में 2 तरह का रिलेशन रखते हुए वॉर अते मैरिज का आपस में की हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो इन 16 तो बाद सिर्फ साढ़े को 4 ऐसे पावरफुल स्टेट बचते हैं जो इन 16 महाजन पदों के विचों सीगे।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਜੋ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। तो एक का नाम सी वस्ता, मतलब वस्त बोल सकते हो तुसी। एक का नाम सी अवंती, एक का नाम सी कौशल और लास्ट है मगधा। अगर मैं वस्ता की गल करा तो वस्त की गल करा तो इसकी जो कैपिटल है वह है कुशांबी। ये तुसी याद रखना क्योंकि मैचिंग च भी पूछती है और नॉर्मली भी। तो वस्ता की कैपिटल कुशांबी और इसका जो पावरफुल राजा सी किंग सी वो कौन सी, तो वो जो किंग सी वो सी उदयना। अवंती की गल करिए तो इसकी कैपिटल जो बनी सी वो है उज्जैन और इसका जो पावरफुल राजा सी वो सी प्रदजोत। कौशल की जो कैपिटल है ये है अयोध्या और इसका जो पावरफुल राजा सी वो सी प्रसन्नजीत। मगध की जो कैपिटल है ये है राजगृह, ये तुसी नाम सुनिया होएगा राजगृह, जिसनों गिरिवर्जा भी बोलते हैं, गिरिवर्ज या वर्जा, ठीक है जी दे नाल है गिरिवर्जा। और इसकी जो इसका जो राजा सीगा जो किंग सी वो सी बिंबिसारा। अच्छा ये बिंदुसारा नहीं ये बिंबिसारा है, ठीक है, मगध का पहला राजा और ये हरनिका डायनेस्टी का राजा सी, ये भी तुसी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करैक्टली मैच्ड, इन्होंने विचों केड़ा पेयर करैक्टली मैच करता है। दीवाने बंदा गनी फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तखिराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दीवाने बंदा गनी। दीवाने बंदा गनी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की सी अपने स्लेव्स के लिए अते डिपार्टमेंट के लिए। तुसी ये याद रख सकते हो कि सब तो ज़्यादा स्लेव किसते रहे, वो रहे सी फिरोज शाह तुगलक दे और ये ज़्यादातर जो स्लेव सीगे इन्हां दा यूज़ होया अशोक दे वल्लों जो पिलर बनाए गए सी उन्होंने शिफ्ट करने लिए दिल्ली दे विच। जो अशोक के कुछ पिलर है उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किया फिरोज शाह तुगलक ने। आप दूसरी गल भी कर सकते हैं कि दीवाने जो मुस्तखिराज है इसकी स्थापना किसने करवाई, तो ये सी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही की स्थापना करवाई सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने अर्ज का संबंध है बलबन के नाल, ठीक है। बलबन स्लेव डायनेस्टी का राजा सी, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का दूसरा राजा, मोहम्मद बिन तुगलक जिहड़ा सी तुगलक डायनेस्टी का तीसरा राजा सी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 ਨੂੰ लिस्ट 2 ਨਾਲ मैच करना है। देखो अपन कुछ मतलब मूवमेंट दसिए और उन्होंने जो है वो प्लेस दसे है। तो मोपला जो कॉन्सैप्ट सी, मोपला जो अंदोलन सी ये मालाबार दे विच शुरू होया, तो इसकी मैचिंग है 4 नाल। अकाली मूवमेंट तुहानू सबनू पता है पंजाब दे विच शुरू हुई। काशी विद्यापीठ जो सीगा ये एजुकेशन नाल संबंधित सी और खिलाफत मूवमेंट जो सी ये टर्की दे विच सब तो पहला शुरू हुई। फिर महात्मा गांधी की एडवाइस से इंडिया दे विच भी ये मूवमेंट शुरू की गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। मैच द फॉलोइंग, देखो लिस्ट 1 ਨੂੰ लिस्ट 2 ਨਾਲ मैच करना है। लिस्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ कौन है, लिस्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल रिफॉर्मर और लिस्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ठीक है। सब तो पहला राजा राम मोहन राय की गल करिए तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने स्थापना की सी ब्रह्मो समाज की 1828 में, और इन्होंने जो सती प्रैक्टिस सी जो उस समय इंडिया के विच सती प्रैक्टिस सी उसनू खत्म करने की गल की और ब्रह्मो समाज 1828 के विच स्थापना होंदी है। और राजा राम मोहन राय के यत्न सदका ही जो विलियम बेंटिक से, विलियम बेंटिक इन्होंने 1829 विच कानूनी तौर पर ब्रह्मो समाज की जो मतलब स्थापना के अंडर जो कॉन्सैप्ट चलता पाया सी सती प्रथा खत्म करने का, उहदे तहत इन्होंने सती प्रैक्टिस नूं कानूनी तौर पर जिहड़ा सी ओह बंद करता सी।
उस तो बाद है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्हां दा संबंध रहा तत्वबोधनी सभा दे नाल 1839 दे विच इह स्थापना की गई सी। उस तो बाद केशव चंद्र सेन की गल करिए तो केशव चंद्र सेन का संबंध रहा प्रार्थना समाज के नाल। प्रार्थना समाज 1867 के डिवेलप हुई तो इसका संबंध रहा केशव चंद्र सेन के नाल। और उस तो बाद दयानंद सरस्वती का संबंध रहा आर्या समाज के नाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1 राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज एंड दयाराम सरस्वती ए आर्य समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। विच ऑफ दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। देखो इन्हां विचों केड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है जो नैचुरली जो है नैचुरली तरीके नाल खत्म नहीं होएगा, नैचुरली जो है वो डिजोल्व नहीं होएगा। तो देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल दे विच बाल पॉइंट पेन रिफल बिल्कुल ये प्लास्टिक का बनया होया तो खत्म नहीं होएगा। ग्लास ऑब्जेक्ट की गल करिए तो ग्लास एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है। और सिल्वर जिहड़ा फॉयल है ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल दे विच आंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 3 4 2 ऑप्शन। सिर्फ क्लोथ एक जो है कॉटन क्लोथ ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नैचुरली तरीके नाल ये खत्म हो जाएगा टाइम दे नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। Which one of the following is not a site for the in situ method of the conservation of flora। देखो कॉन्सैप्ट है अपने कोले इस दे विच दो तरह का कॉन्सैप्ट हुंदा है, एक हुंदा है इन सिटू और एक हुंदा है एक्स सिटू। देखो इन सिटू दे विच की हुंदा है कि इन सिटू दे विच जो कंजर्व किया जाता है, जो कंजर्वेशन की जाती है स्पीसीज दी इन देयर लोकल एरिया, मतलब जो स्पीसीज नूं कंजर्व किया जाता है ये उन्हां दे ही लोकल एरिया दे विच किया जाता है। तुसीं ये कह सकते हो कि प्रजातियां दा जो संरक्षण है उन्हां दे निजी स्थान ते किया जाता है, इसनूं तुसीं स्थानिक बोलदे हो। हुण आपां गल करिए अस्थानिक दी तो इस दे विच की किया जाएगा, इस दे विच जो कंजर्वेशन होएगी कंजर्व किया जाएगा जो स्पीसीज नूं एट एनी अदर एरिया किसी होर थां ते ले जाके उन्हां नूं जिहड़ा है वो कंजर्व किया जाएगा, उन्हां नूं संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर इन सिटू की गल करिए तो ये कौन कौन आ जाते हैं, नैशनल पार्क आ जाते हैं, इन सिटू दे विच ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और इस दे विच ही बायो स्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। जदों कि एक्स सिटू दे विच कौन आएगा, एक्स सिटू दे विच बॉटनिकल गार्डन आ जाएंगे एंड जू आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने की पूछा कि इन्हां विचों केड़ा इन सिटू दा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वह है बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू, नैशनल पार्क इन सिटू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्होंने दे विच आंदे हैं। लेकिन एक्स सिटू दे विच बॉटनिकल गार्डन और होर केड़ा आएगा, जू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ। देखो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है ये किस द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। और किस ते की जाती है तो तुसी याद रख सकते हो ये की जाती है रिश्टर स्केल ते। और अगर तुहानू पूछना रिश्टर स्केल कित्थों तो कित्थों तक है तो 0 तो 9 तक का जिहड़ा है स्केल मेजर किया जाता है। अगर गल करिए हाइड्रोमीटर की तो देखो हाइड्रोमीटर च की होएगा, हाइड्रोमीटर च रिलेटिव डेंसिटी
चेक की जाती है ऑफ लिक्विड बेसिस दी। और बैरोमीटर की गल करिए तो बैरोमीटर दे विच की होएगा, बैरोमीटर दे विच एटमॉस्फेरिक प्रैशर जो होएगा इसनूं मेजर किया जाता है। ਅਤੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। देखो साडी बॉडी दे विच एक ग्लैंड जिसनों मास्टर ग्लैंड के नाम नाल जाना जाता है तो वह है पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और ये जो मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं ये सब तो मतलब पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। अगर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लें तो वह है लिवर। ठीक है, तो इन्हीं डिटेल तुसी याद रखनी है। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट द नंबर ऑफ मास इज डिफरेंट आर नॉन एज। देखो किस एलीमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन उसका मास नंबर जिहड़ा है वो डिफरेंट है तो उसनूं की बोलते हैं, तो उसनूं बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। विच इज नॉट करैक्टली मैच्ड, इन्हां विचों किहड़ा करैक्टली मैच नहीं हैगा। उदंती सीतानाथी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ च, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना च, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो इन्हां विचों किहड़ा एक मैच नहीं करता, तो इन्हां विचों मैच नहीं करता अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड की बजाय ये यूपी दे विच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10। विच ऑफ दीज एलीफेंट रिजर्व इज इन असम, इन्हां विचों असम च किहड़ा एलीफेंट रिजर्व है। तो धनसिरी, चरांग, सोनितपुर, ये सारे जो एलीफेंट रिजर्व है ये असम दे विच तुहानूं देखण नूं मिलणगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th। ड्यूरिंग विच प्लान वाज द नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, जिन्होंने तुसी निबार्ड के नाम नाल जानते हो, पुछते पे है कि निबार्ड बैंक किस 5 ईयर प्लान दे विच बनाया गया सी। तो ये सी 6th 5 ईयर प्लान दे विच। और ये जो 6th 5 ईयर प्लान है ये 1980 तो लैके 85 तक रहा। और निबार्ड की गल करिए तो निबार्ड फाउंड होया सी, अगर प्रॉपर डेट पूछ लें तो ये फाउंड होया सी 12 जुलाई 1982 दे विच। और इसका जो हैडक्वार्टर है वह है मुंबई दे विच। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ करैक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सड फार्मिंग। देखो इन्हां विचों किहड़ा करैक्टरिस्टिक मिक्स फार्मिंग दे अंडर आंदा है। तो देखो मिक्स फार्मिंग दे विच की हुंदा है कि क्रॉप कल्टीवेट करन दे नाल नाल तुसीं जिहड़ा है पशु पालन दा किता भी करते हो, मतलब कुल मिला के कह सकते हो रेयरिंग ऑफ एनिमल भी करते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 10। रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगैदर किते जांदे हैं, उसनूं ही असीं मिक्सड फार्मिंग जिहड़ा है वो बोलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखो लिस्ट 1 नु लिस्ट 2 नाल मैच करना है। तो देखते हैं देवधर जो ट्रॉफी है, देखो एक क्रिकेट नाल संबंधित है, सबनों पता है। डुरंड कप है जो ए फुटबॉल नाल संबंध है। और ग्रैंड मास्टर जो है चेस के नाल संबंधित है। तो 2 1 3 की जो मैचिंग बनेगी तो इसका राइट आंसर है 2 1 3 3 ऑप्शन। तो इत्थे याद रख लो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, तो वो है मैग्नस कार्लसन। तो ये तुसी याद रख सकते हो।
According to census 2011, which union territory has the lowest population growth rate? देखो किस यूटी दी lowest population growth rate रहा तो वो रहा लक्षद्वीप था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो अगर आप पॉपुलेशन की गल करिए तो सब तो पहला जो पॉपुलेशन ਨੂੰ मेजर किया गया से ये किया गया से मौर्य डायनेस्टी के समय, लेकिन बाद विच जो अनऑफिशियल जो सेंसस हुई ये करवाई गई सी लॉर्ड मेयो वालों और ये 1872 च की गई। उस तो बाद ऑफिशियली जो सेंसस हुई ये करवाई लॉर्ड रिपन ने और ये 1881 च हुई। और उस तो बाद फिर 10 साल बाद कंटिन्यू जी सी वो सेंसस होंदे गए। 2011 की सेंसस 15वीं सी और 2000 जो 21 की सेंसस है जी हुन डिजिटल सेंसस होनी है ये 16वीं सेंसस होएगी। अगर पूछ लें आज़ादी तो बाद किनवीं तो 7th सेंसस। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुम याद रख सकते हो। Arrange the following dynasties in chronological order of their arrival in post-Mauryan period। देखो post-Mauryan period ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਈਆਂ। तो देखो सब तो पहला आए सी इन्हां दे विच इंडो ग्रीक, फिर उस तो बाद साकाई, फिर उस तो बाद पार्थियंस और आखिरी कुशान। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा 2 1 3 4। तो 2 1 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। ये जो इंपॉर्टेंट है कुशान तुसी याद रख सकते हो कि इनू फाउंड किया गया सी। इसके फाउंडर सीगे कौन तो कुशान के फाउंडर सीगे कुजला कैडफिसिस। ठीक है, और इसका जो पावरफुल राजा सी कनिष्क। ये तुसी याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट रॉन्ग है केड़ी सही है। देखो गुरु नानक देव जी वाज इंटरेस्टेड इन ऑल द मेजर फॉर्म ऑफ कॉन्टेम्परेरी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस वैदर हिंदू मुस्लिम। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। एक्चुअल दे विच गुरु नानक देव जी कह सकते हैं कि सिखिज्म के फाउंडर जिन्हों ने उस समय दियां बुराइयां जो हिंदू अते मुस्लिम रिलीजियस बिलीफ दे विच आ चुकियां सी उन्होंने खत्म करने दे लई मतलब जिहड़ा सीगा वो अपना जीवन जिहड़ा वो लाया। उस तो बाद गुरु नानक वाज सॉफ्ट ऑन द जैन मॉन्क। नहीं, इन्हां दा कोई संबंध नहीं। ही कंसीडर्ड रिचुअल रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर एज वेस्ट ऑफ टाइम। देखो उन्होंने ये नहीं किया कि जो रिचुअल रीडिंग है जो मतलब धार्मिक बुक्स है उन्होंने पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल उन्होंने ये चीज़ नहीं की। ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर ऑफ हिज लाइफ गुरु नानक देव जी सैटल्ड एट अ करतारपुर। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करैक्ट है कि गुरु नानक देव जी ने अपना जो आखिरी समा सी वो करतारपुर दे विच बतीत किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। तो चौथी स्टेटमेंट अते फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। Consider the following statement is are related to the storm during the hot weather season। hot weather season ਦੇ ਵਿੱਚ जो storm आंदे हैं जो नेरियां चलदियां हैं इन्हां नाल related किहड़ा concept गलत है। देखो इन्हां करके मैंगो शावर जो एक रेन होंदी है जिसनों मैंगो शावर बोलिया जाता है और मैंगोज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है। और केरला ते कर्नाटका दे विच तुहानूं देखण नूं मिलूगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। लू इज द नेम गिवन टू द हॉट। बिल्कुल जिस समय ये लू वगदी है ये जो ड्राई विंड वगदी है ठीक है ये ज़्यादातर पंजाब हरियाणा वैस्ट उत्तर प्रदेश विच है और जिन्हों आंधी अते लू के नाम नाल भी जानिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूंगा 3 बोथ 1 and 2। तुसीं इत्थे कह सकते हो कि जिहड़ी ये मैंगो शावर है ठीक है इसनूं वैस्ट बंगाल दे विच
काल विसाखी बोलिया जाता है। असम दे विच इस नूं टी रेन बोलिया जाता है और केरला दे विच इस नूं कॉफी रेन भी बोलिया जाता है। ठीक है, तो ये तुसी याद रख सकते हो। Which of the following state is not crossed by the Tropic of Cancer? देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की गल करिए तो कुछ इस तरह का अपने को इक्वेटर है और आ अपने को 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होंगी है और अपना इंडिया कुछ इत्थे लाई करता है। तो कह सकते हैं कि इंडिया के विचों ये लाइन क्रॉस करती है। तो पूछा है कि किस स्टेट के विचों ये लाइन क्रॉस नहीं करती, तो उड़ीसा चो नहीं करती, तो टोटल 8 स्टेट चों ये लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, टोटल 8 स्टेट चों ये लाइन क्रॉस करती है और अगर वो 8 स्टेट की गल करिए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन्हां विचों एक क्रॉस करती है। अगर सिटी पूछ लें कि केड़ी सिटी दे क्लोज लंघदी है तो वो रांची है, ये भी तुसी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी उड़ीसा। उड़ीसा दे विचों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा वो नहीं लंघदी। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर? देखो किस स्टेट दी कैबिनेट ने एक मिशन शुरू किया है लाल लकीर, तो ये किया है पंजाब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब के लिए। तो पंजाब ने ये स्कीम जी है वो शुरू की है। ये है कि देखो एक्चुअल दे विच लाल लकीर की है, सिंपल तुसी समझो कि जो मोनोटाइज करना है लैंड नूं, ठीक है, जो लैंड है उसनों मोनोटाइज करना है। मान लो किसी किसान को कोई जमीन पई है लेकिन उसनों उसकी प्रॉपर कीमत नहीं पता, तो उसनों प्रॉपर उसकी कीमत दसनी ताकि उस मतलब लैंड ते लोन जिहड़ा है वो लै सके और अपना जो है वो काम कर सके। तो इसलिए लाल लकीर के अंडर मतलब जिहड़ा है जिन्नी भी जमीन है वो रखी जाएगी और उसकी प्रॉपर कीमत जिहड़ी है वो दसी जाएगी। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़ी हैगी है वो शुरू की है। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ होर भी स्कीम लॉन्च कीतियां सी, जिवें घर घर नौकरी सीगी, आई रखवाली सी, आई हरियाली। ठीक है, तो काफ़ी सी कुछ स्कीम। तो ये जो स्कीम है लाल लकीर ये भी पंजाब ने शुरू की है। विच स्टेट हैज लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई? तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन भी पंजाब गवर्नमेंट का ही एक मिशन है और ये नाल मैं कुछ होर मिशन भी तुहानूं दस देना है। एक भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना शुरू की है पंजाब ने। फिर उस तो बाद आशीर्वाद स्कीम है पंजाब दी। फिर उस तो बाद पंजाब क्रॉप लोन वेवर, ये भी पंजाब की स्कीम है। पंजाब शहरी आवास, ये भी पंजाब की स्कीम है। फिर एम सेवा ऐप लॉन्च की, स्मार्ट राशन कार्ड की स्कीम लैके आंदी, LED बल्ब की स्कीम। तो कई सारिया स्कीम पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। इन्नियां तुसी याद रख सकते हो कि तुहानूं पूछा जा सकता है कि केड़ी स्कीम कदों लॉन्च की गई है या किस स्टेट ने लॉन्च की है।
मैच लिस्ट 1 ਨੂੰ लिस्ट 2 ਨਾਲ मैच करना है, ठीक है। करैक्ट आंसर दसते हुए देखो बुक्स है और उन्होंने ऑथर्स लिखे हुए। सब तो पहला अगर गल करिए पंचतंत्र जो स्टोरीज तुहानू बचपन च सुनाइया जांदियां सी, ये पंचतंत्र चों ही लितियां जांदियां सी और विष्णु शर्मा की ये बुक है। मुद्रा राक्षस एक ड्रामा है जिस तो सानू जानकारी मिलती है मौर्य डायनेस्टी की, और ये लिखी सी विशाखा दत्ता ने। प्रेम वाटिका एक स्टोरी है, लव स्टोरी जो रस्कन ने लिखी है। उस तो बाद है अष्ट अध्याय पन्ननी की लिखी गई ग्रामर की बुक है। तो इसका जो सीक्वेंस बनूगी 1 2 3 4 1 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करैक्टली मैच्ड, इन्हां विचों किहड़ा करैक्टली मैच करता है। स्टेट कमेटी ऑन नेगोटिएटिंग विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू दे हैड सीगी। उस तो बाद आ गया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल इसके हैड रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी के सबनों पता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके हैड रहे हैं। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हैड रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के विच जो आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following has not been correctly matched, इन्हां विचों किहड़ा correctly match नहीं हैगा। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया। सबसिडी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेल्जली लेके आया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेके आया। और फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड इरविन ने की। देखो पहला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिन्हों जमींदारी सिस्टम भी बोल देंगे हैं और जिसनों पंजाबी सथाई बंदोबस्त भी बोल देंगे हैं। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लैके आया सी 1793 दे विच, बिल्कुल सही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो राजे ਸੀਗੇ ਉਹ टैक्स कलैक्ट करके देणगे किन्हां नूं, अंग्रेਜ਼ਾਂ नूं, ठीक है। उस तो बाद है सबसिडी अलायंस सिस्टम जिन्होंने तुसीं सहायक संधि भी बोलते हो, और ये लैके आया सी लॉर्ड वेल्जली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एक ही सी एक्चुअल दे विच लॉर्ड वेल्जली ने की कीता सी, जो इंग्लिश आर्मी सी उसनूं जो राजे सी उन्हां नूं दिता गया तां जो राजे आपस में ना लड़न। मान लो कोई ए राजा है कोई बी राजा है, दोनों नूं अंग्रेजी सेना देती और ये आपस में लड़ना बंद करके। तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब तो पहला इस सबसिडी अलायंस सिस्टम ते साइन किन्हां ने कीते सी, तो ये कीते सी निजाम ऑफ हैदराबाद ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की गल करिए तो इसनों बोलते हैं लैप्स की नीति। तो लैप्स की नीति लैके आया सी लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। लैप्स की नीति के द्वारा जो फर्स्ट स्टेट कैप्चर की गई सी सबनों पता है 17, और ए 17 और ये की गई सी 1848 दे विच। और जो लास्ट स्टेट सी ये सीगी अवध। हालांकि अवध देता अपने बेटे से, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की कहा जाता है लैप्स की नीति में कि अगर किसी राजे का अपना बेटा नहीं तो वह गोदले बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। लेकिन अवध भी कैप्चर किया गया 1856 दे विच, लेकिन ये कुशासन का आधार बना के किया गया सी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की गल करिए तो देखो पार्टीशन जो की गई सी ये लॉर्ड कर्जन ने की सी 1905 विच, ना कि लॉर्ड इरविन ने की सी। तो यदा मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th। Which of the following vitamin function as a both हार्मोन एंड द विजुअल पिगमेंट। देखो केड़ा ऐसा विटामिन है जो दो काम करता है, ठीक है, हार्मोन्स का भी कम करता है अते विजुअल पिगमेंट का भी कम करता है। तो यह है अपने को रेटिनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो इसका ही दूसरा नाम है विटामिन ए, ये तुसी याद रख सकते हो। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन केप्ट एज विच म्यूजियम। देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिस तो महिंजो दड़ो चों एक सानू ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, पूछा गया कि ये कित्थे है, तो ये नैशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली दे विच रखी गई है, ठीक है। और महिंजो दड़ो तो ही सानू एक प्रिस्ट किंग मिलिया जो कि कराची दे
म्यूजियम दे विच रखिया होया। केमिकल नेम ऑफ द विनेगर इज, तो विनेगर का जो केमिकल नेम है वो क्या है, तो वो है एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू। देखो अगर मैं गल करा इकोनॉमी की, तो 3 तरह की इकोनॉमी आप डील करते हैं। एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिज्म और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म दे विच की हुंदा है, जो रिसोर्सेज हुंदे हैं वो प्राइवेट सैक्टर कोले हुंदे हैं, जदों के पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है। सोशलिज्म दे विच की होएगा कि रिसोर्सेज तां प्राइवेट ही रहणगे और पॉलिसी भी गवर्नमेंट दे रहणगे और पॉलिसी भी गवर्नमेंट ही डील करती है। बट मिक्स दे विच की होएगा, जो रिसोर्स है ए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिसी भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डील करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की पूछा उन्होंने, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में की चीज है कि प्राइवेट ओनरशिप होएगी ऑफ कैपिटल गुड्स की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो गुड्स की सप्लाई का मतलब की है, तो ये बहुत सिंपल है कि गुड्स की जो क्वांटिटी है ਉਹਨੂੰ ऑफर करना फॉर सेल दे लिए, मतलब कोई चीज़ गुड्स है वो प्रोडक्शन की गई और प्रोडक्शन ਨੂੰ सेल करना एक पर्टिकुलर कीमत ਤੇ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ਤਾਂ जो अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ ਨੂੰ देखने ਲਈ मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।